हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ओनली स्टडी चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेके आ गया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं अपनी एग्जाम में आने वाली, तो उससे रिलेटेड मैं प्रश्न लेके आया हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ओनली स्टडी चैनल के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम ये जानेंगे सिंधु घाटी सर्वप्रथम किसने देखा था। तो सर्वप्रथम देखा था सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम 1826 के अंदर किसने देखा था। तो 1826 के अंदर सर्वप्रथम किसने देखा था, अपने जो चार्ल्स मेडसन थे उन्होंने ही सर्वप्रथम इसको देखा था। किसने देखा था, चार्ल्स मेडसन ने देखा था। सर्वप्रथम किसने देखा था, चार्ल्स मेडसन ने देखा था। और कब देखा था, तो 1826 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन टीलों के बीच में रहस्यमय वस्तु थी, ये शब्द किसने कहा था, ये वाक्य किसने कहा था कि इन टीलों के अंदर एक रहस्यमय वस्तु है। तो ये भी चार्ल्स मैसन ने कहा था कि जो ये टीले 1826 के अंदर चार्ल्स मैसन ने देखे थे, तो उसका दिमाग ये लगा कि भाई इस टीले के बीच में कुछ न कुछ रहस्यमय वस्तु है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1856 में जब जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नामक दो इंजीनियरों ने, ये दोनों इंजीनियर क्या करते थे उस टाइम जो अपनी रेलवे लाइन बिछड़ी थी ना अमृतसर से लेकर करके लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछड़ी थी, तो उन इंजीनियरों ने क्या नाम है, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, इन दोनों ने 1856 के अंदर क्या किया कि 1856 के अंदर इन्होंने जो है इसका वहां से ईंटों का प्रयोग किया था। जो वहां से ईंटें निकल रही थी, तो इन ईंटों का प्रयोग कहाँ पे किया था, उस रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्होंने वहां से जो ईंटें निकाली थी, तो वो प्रयोग कहाँ से हुआ था, अपने अमृतसर से लगा करके रेलवे, अमृतसर से जो लाहौर के बीच में जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो वहां पे 1856 के अंदर इन ईंटों का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद में 1875 के अंदर क्या हुआ, कनिंघम ने ये जो टीले थे उनका सर्वे किया था। 1875 के अंदर क्या हुआ था, जो कनिंघम महोदय हैं उन्होंने क्या किया था कि जो टीले चार्ल्स मैसन ने बताए थे उन टीलों को क्या किया, उन्होंने सर्वे किया था। सर्वे में उन टीलों में से उनको क्या लगा, उनको ये लगा कि इन टीलों के नीचे कोई ना कोई शहर बसा हुआ है, जरूर शहर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, जरूर जरूर कोई शहर बसा हुआ है इन टीलों के अंदर। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कनिंघम महोदय ने की थी 1875 के अंदर। उसके बाद में 1904 के अंदर क्या हुआ, 1904 के अंदर लॉर्ड कर्जन को कोलकाता के अंदर एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने 1904 के अंदर क्या कर दी थी, 1904 के अंदर कलकत्ता के अंदर जो पुरातात्विक विभाग होता है उसकी स्थापना कर दी थी। क्या कर दिया था इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने 1904 के अंदर कलकत्ता के अंदर जो पुरातत्व विभाग होता है उसकी स्थापना कर दी। कब की, 1904 के अंदर की। और किसने की, तो ये आ जाएगा अपने लॉर्ड कर्जन ने की थी। और किस जगह की, तो कोलकाता के अंदर की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि 1920 में जो पुरातत्व विभाग की निर्देशक किसे चुना गया, तो 1920 के अंदर 1904 के अंदर तो इन्होंने क्या कर दिया, पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। तो फिर उसके बाद में 1920 के अंदर जो पुरातत्व विभाग था उसके निर्देशक किसे चुना गया, तो सर जॉन मार्शल को चुना गया। किसको चुना गया, सर जॉन मार्शल को 1920 के अंदर जो पुरातत्व विभाग था उसके निर्देशक के रूप में चुना गया था। उसके बाद में सर मार्शल ने दयानंद सैनी के नेतृत्व में हड़प्पा टीलों की खुदाई की थी। जो सर मार्शल थे, सर कौन मार्शल थे, उन्होंने दयाराम जो सैनी थे उनके नेतृत्व में जो हड़प्पा के टीले थे उनकी खुदवाई क्या की, खुदवाई करवाई उन्होंने, उनकी खुदवाई करवाई। उसके बाद में इस सभ्यता का जो पहला डायरेक्टर जनरल था, जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पहला जो डायरेक्टर जनरल था वो कौन था, ए कनिंगम ऐसा व्यक्ति था जो इस सभ्यता का पहला डायरेक्टर जनरल था। क्वेश्चन आ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का पहला डायरेक्टर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कनिंगम, एक कनिंगम अपना पहला इस सिंधु घाटी सभ्यता का पहला डायरेक्टर था। उसके बाद में सर मार्शल ने ही इस सभ्यता के सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये शब्द सर्वप्रथम किसने बोला, तो सर्वप्रथम सर मार्शल ने ही इस सभ्यता को ये नाम दिया है कि भाई इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानेंगे, या फिर आने वाले टाइम में लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाएगा या प्रयोग किया जाएगा। ये शब्द किसने दिया था, ये शब्द सर जॉन मार्शल ने ही दिया था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सर्वप्रथम। उसके बाद में 1921 के अंदर क्या होता है कि इस सभ्यता का उत्खनन होता है। वो कहाँ होता है, हड़प्पा के अंदर होता है। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का जो खनन है वो कहाँ किया गया, तो उसका उत्खनन या फिर खनन कहाँ किया गया, तो हड़प्पा शहर के अंदर किया गया है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो इस सभ्यता की खोज है वो हड़प्पा
जो शहर है उससे की गई, हड़प्पा का जो नगर है उससे की गई, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ये सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था? तो ये 1921 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1921 के अंदर हुआ था। उसके बाद में 1924 के अंदर क्या होता है दोस्तों? 1924 के अंदर लंदन साप्ताहिक समाचार पत्र में इस सभ्यता की विविधता घोषणा होती है। जो अपना लंदन समाचार पत्र प्रकाशित होता था पुराने दिनों से 1920 के अंदर, तो इसकी जो आधिकारिक रूप से इसकी सूचना उस साप्ताहिक समाचार पत्र के अंदर छपवा दी जाती है विधिवत रूप से, और सारी घोषणा कर दी जाती है कि भाई 1921 के अंदर हमें हड़प्पा नगर से ये सभ्यता नए मिली है। और पूरे लंदन के अंदर ये खबर फैल जाती है। कब फैलती है ये खबर? 1924 के अंदर। और किस अखबार में फैलती है? तो जो लंदन का साप्ताहिक समाचार पत्र होता है उसके अंदर ये घोषणा हो जाती है। उसके बाद 1947 के अंदर क्या होता है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका उपयुक्त नाम हड़प्पा रख लिया जाता है। हड़प्पा जो नाम पड़ा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कब पड़ा है? तो 1947 के बाद। 1947 के बाद इस सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम जो नगरीय सभ्यता, ताम्रयुगीय सभ्यता और काशी युगीय सभ्यता कहते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्रथम तो नगरीय सभ्यता, एक तो इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं, ताम्रयुगीय सभ्यता के नाम से जाना, और कांस्य युगीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद में ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? ऋग्वेद के अंदर इसे हरि यूपीए कहा गया। क्या गया? हरि यूपीए कहा गया किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद में ये एक नगरीय सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता वो क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता नहीं होकर के ये क्या है? एक नगरीय सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है। उसके बाद में इसका नगर नियोजन किस प्रकार? तो ये संपूर्ण दो भागों में विभक्त है। ये जो नगरीय इसकी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी का नगरीय है, तो इसके नगर दो भागों में विभक्त कर रखे हैं। एक तो कर रखा है पश्चिमी टीला और दूसरा है पूर्वी टीला। यानी जैसे ये कोई नगर है उसके दो भाग कर रखे हैं। ये तो एक तो पश्चिमी टीला हो गया और एक इधर कोई बसा हुआ है पूर्वी टीला हो गया। इस प्रकार से ये दो भागों में विभक्त है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये पूरी की पूरी जो है वो क्या है? नगरीय सभ्यता है। उसके बाद में एक मिनट, पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी टीला कहलाता है। और उसके बाद में पश्चिमी भाग पश्चिमी टीला कहलाता है। वो अपेक्षाकृत ऊंचा है। जो पश्चिमी टीला है, जैसे इधर कोई टीला है तो ये पश्चिमी वाले का क्या हो गया? ऊंचा हो गया। और ये थोड़ा नीचा है। जो पूर्वी भाग है ये है क्या है? नीचा है। उसके बाद में अपेक्षाकृत ऊंचा है। किले किले मध्य दुर्ग है और इसके अंदर क्या बने हुए? दुर्ग बने हुए, किले बने हुए। यहाँ पर शासक और शासन वर्ग लोग रहते हैं। इस जो पूर्वी भाग होता है उसके अंदर कौन रहते हैं? राजा महाराजा जो भी रहते थे वो यहाँ पे शासन वर्ग रहते थे। और ब्राह्मण वर्ग रहते थे, जो लोग ब्राह्मण वगैरह उनके जो सैनिक थे वो सारे यहाँ पूर्वी भाग में रहते थे। उसके बाद में पश्चिमी भाग के अंदर तो ये राजा और महाराजा रहते थे। और पूर्वी भाग, ये नीचे वाला जो भी था पूर्वी भाग, इसमें कौन रहता था? तो ये इसकी अपेक्षा करती है थोड़ा नीचे था। तो नीचे के इसकी जो पूरी पश्चिमी भाग की तरफ से तो ये थोड़ा पूर्वी भाग नीचे था। और इसी कारण इसके अंदर कौन रहते थे? जो बस्तियां थी, छोटे मोटे जो काम के सामान्य लोग थे वो सारे इसके अंदर रहते हैं सिंधु घाटी में। लेकिन इसका एक अपवाद है दोस्तों, लोथल के अंदर क्या है? ऐसा ऐसी संरचना लोथल के अंदर नहीं है। लोथल के अंदर ये दो भाग नहीं करके उसके अंदर कितने भाग कर रखे हैं? तो उसके अंदर दोस्तों ये दो भाग नहीं है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग नहीं है इसके अंदर। ये इसका अपवाद है लोथल। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी बसावट कैसी है। तो उसकी बसावट ग्रीक शैली से बनी हुई है। जल निकासी की व्यवस्था भी वहां पे अच्छी मिली है। उसके बाद भवन निर्माण में मानवीकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। भवन निर्माण के अंदर क्या हुआ है? जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो ईंटें हैं उसका प्रयोग हुआ है। जबकि छत के लिए लकड़ी का प्रयोग हुआ है। मकान बना रखे उसके निर्माण के लिए तो मतलब मनुष्य के द्वारा बने गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। और छत जो मकान की छत बना रखी है वो लकड़ी का प्रयोग करके बना रखी है। और वहां पे वृद्ध अनागार मिले हैं, सार्वजनिक स्नान घर भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी उनकी खुदाई हमें मिले हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की तो मिट्टी के बर्तन भी निकले हैं वहां से। और एक सीध बने मकान भी मिले हैं। मकान कैसे मिले? ऐसे एक सीध में बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे सारे के सारे मकान एक दूसरे को समकोल स्थिति पे काटते हैं, सारे सारे एक दूसरे के आमने सामने ये एक सीध में ऐसे मकान बने हुए मिले हैं। उसके बाद में हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वप्रथम सीमा होती है
उसका निर्धारण किसने किया था? उसका निर्धारण सर्वप्रथम किया था अपने एस आर राव ने, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका निर्धारण किया था। उसके बाद में 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक होता है भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। जो 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक है वो अपने भारतीय इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अपना विशेष योगदान रखता है। उसके बाद में ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो इस प्रकार से बसी हुई है दोस्तों। यहाँ से ये इतना लगा करके यहाँ से ये देखे हो आप, इसका मैप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। ये पूरा अपने भारत के नक्शे के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। देखो दोस्तों, इस स्थान पे ये पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। ये इधर सिंधु नदी हो गई, उसके बाद ये यहाँ पे हड़प्पा बसा हुआ है, यहाँ पे कालीबंगा बसा हुआ है, यहाँ पे रोपड़ है, फिर यहाँ पे यहाँ पे दिल्ली इधर रह गया। उसके बाद में यहाँ मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। उसके बाद में यहाँ लोथल अपने गुजरात के अंदर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो ये अपने पाकिस्तान के अंदर बसा हुआ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इधर। और ये अपनी इसकी पूरी संस्कृति इधर होगी, अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी। उसके बाद में जो अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार किस प्रकार से है, तो उत्तर के अंदर हम देखें, जैसे इधर उत्तर के अंदर देखें हम, उत्तर ऊपर की साइड, उत्तर के अंदर क्या है दोस्तों, जो चिनाब नदी है उसका चिनाब नदी से शुरू होती है सिंधु घाटी, मांड से चिनाब नदी से ये सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है और दक्षिण में ये जाती है भैया अपने महाराष्ट्र तक ये फैली हुई है। जो महाराष्ट्र के अंदर इसका अंतिम बिंदु है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम बिंदु को शायद नेमाबाद की ऐसी संस्कृति है। उसके बाद ये नेमाबाद जो संस्कृति है वो नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई है। उसके बाद अगर हम पश्चिम में देखें, पश्चिम में देखें तो क्या है, पश्चिम में देखें तो पश्चिम के अंदर क्या है, सुक्का गडोर है। सुक्का गेंडोर जो है अपना सुक्का गेंडोर, ये सुक्का गेंडोर अपने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यहाँ बसा हुआ है। अफगानिस्तान ये ऊपर रहेगा, इधर ये इस जगह पे ये स्थान फैला हुआ है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर। और ये किस दास्त नदी, जो दास्त नदी है वहां से ये सभ्यता निकली है। दास्त नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई। कौन? सुक्का गेंडोर ये इसका पश्चिम बिंदु है। उसके बाद पूर्व के अंदर हम देखें, पूर्व के अंदर क्या है, पूर्व के अंदर देखो इधर, पूर्व के अंदर है आलमगीर, आलमगीर मेरठ के अंदर है। और मेरठ के अंदर ही ये क्या है, यूपी के अंदर, मेरठ यूपी के अंदर आता है और हिंडन नदी के किनारे है। ये क्या है, किस नदी के किनारे सभ्यता बसी हुई थी, ये हिंडन नदी के किनारे बसी हुई थी। उसके बाद में हम ये एक छोटा सा जो बढ़ते नगर है उसके केंद्र को हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बढ़ते क्रम कौन कौन से। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, और उसके बाद में हड़प्पा, उसके बाद में गेनीवाल के धोलावीरा, और लास्ट में आ जाता है अपनी राखी गढ़ी। ये इसके घटते क्रम में है। अगर बढ़ते क्रम में पूछे तो इन्हीं को आप उल्टा कर देना, 1 नंबर पे इसको, 2 नंबर पे इसको, 3 नंबर पे इसको, और 4 नंबर पे इसको रख देना, 5 नंबर पे इसको रख देना। ऐसे करके ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये तो हमने बताया घटते क्रम में, अगर बढ़ते क्रम में पूछ ले तो इसी को आप उल्टा कर देना। घटते क्रम में पूछे सबसे बड़े नगर कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गेनीवाल और धोलावीरा और राखी गढ़ी, ये सबसे बड़े क्रम में, घटते क्रम में सबसे बड़े नगरों के हिसाब से। और छोटे से बड़ा पूछे तो आप इधर से बढ़ते क्रम में भी बता सकते हो। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता जो त्रिभुजाकार में विस्तृत है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे है, त्रिभुजाकार में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ये क्या है, विस्तृत कर रखी है सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद इसका विस्तार अफगान, भारत और पाकिस्तान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है। क्वेश्चन आ जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों के अंदर विभक्त है, तो अफगानिस्तान के अंदर है, भारत के अंदर है और पाकिस्तान, यानी टोटल कितने देश हो गए, 3 देशों के अंदर ये फैली हुई है। और इसका अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो इसका 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता वो कितने लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। उसके बाद इस सभ्यता का जो मूल केंद्र है वो कौन सा है, पंजाब व सिंध प्रांत। यानी सभ्यता मूल रूप से किस क्षेत्र के अंदर फैली हुई है, तो ये भारत के पंजाब और सिंध प्रांत के अंदर ये फैली हुई है। कुछ पाकिस्तान का पंजाब प्रांत भी है इसके अंदर, इसमें ये फैली हुई है सभ्यता। उसके बाद में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हमें कहाँ पे मिले, तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हमें कहाँ से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के
सर्वाधिक जो स्थान है कहाँ से मिले, स्थल है कहाँ से मिले थे, गुजरात के अंदर मिले हैं। और एक ये दोस्तों हम जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारण है वो किस किस मतलब खोजकर्ता ने किस प्रकार से बता रखा है। तो सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल ने क्या बता रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है 3250 ईस्वी से लगा करके 2750 ईस्वी पूर्व बता रखा है। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व ये कार्यकाल किसने बता रखा है, तो सर जॉन मार्शल ने बता रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक रही होगी। उसी के बाद में मार्टिन विलियम जो आता है, मार्टिन विलियम ने क्या बताया कि ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की। उसके बाद में रोमेला जो थापर है उसने क्या बताया, उसने बताया कि कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से उसने बताया कि 14 से लगा करके 2500 ईसा पूर्व से 14 जो कार्बन पद्धति होती है ना 14 कार्बन पद्धति 14 के हिसाब से उसने बताया है कि भाई 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 1700 ईसा पूर्व की ये सभ्यता रही होगी। रोमेला थापर ने अपनी पद्धति कौन सी थी, कार्बन 14। उसके बाद में सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है, तो सिंधु सभ्यता के निर्माता सब अलग अलग प्रकार से मानते हैं। सर जॉन मार्शल रखा बनर्जिक से मानते हैं, ये बोलते हैं ये द्रविड़ से बनी, द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को बसाया। उसके बाद में डॉक्टर कुशालंकर जो डॉक्टर कुशालंकर वे डॉक्टर रामचंद्र आर्य इसको बोलते हैं, ये रामचंद्र बोलते हैं, ये आर्यों ने बसाई है। उसके बाद में गार्डन चाइल्ड बोलते हैं, सुमेरियन ने बसाई है। गार्डन चाइल्ड क्या बोलते हैं, ये सभ्यता सुमेरियन लोगों ने बसाई। उसके बाद में सर्वमान्य मत किसका है, सर्वमान्य मत हो जाएगा अपना भूमध्य सागरीय द्रविड़ है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसने किया था, भूमध्य सागरीय जो लोग थे उन्होंने द्रविड़ लोगों ने मिलकर के इस सभ्यता को बसाया था। उसके बाद में प्रमुख नगर हड़प्पा, इसका प्रमुख नगर कौन सा है, इसका प्रमुख नगर हो जाएगा अपना हड़प्पा। और सिंधु सभ्यता का जो तोरण द्वार है वो भी हड़प्पा को माना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहते हैं, तो ये हड़प्पा को ही कहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।